प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑब्जेक्टिव टाइप की श्रृंखला में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप सभी को विदित है कि बीएससी के अंदर सेमेस्टर सिस्टम लागू हो चुका है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो वास्तव में स्टैंडर्ड के पेपर है, उनका एक अच्छा लेवल है। समूह का संवृत्त गुण क्या बताता है, हमें ये बताएगा साथियों। समूह में किन्हीं दो अवयवों का गुणनफल भी समूह में होता है, अर्थात हम गणितीय रूप में इस प्रकार कह सकते हैं कि ए भी एक जी का एलिमेंट है, बी भी एक जी का एलिमेंट है, तो ए स्टार बी भी किसके अंदर होगा, जी के अंदर होगा। तो ये हमें संवृत्त गुण धर्म बताता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 देखे स्टूडेंट्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 देखे स्टूडेंट्स। कौन सा संक्रिया आमतौर पर किसी समूह की क्लोजर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी साथियों, यहां पर आप देख सकते हो गुणन। इसका ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे गुणन है वो करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर विभाजन दे रखा है, सी के अंदर घातांक और वर्गमूल। साथियों, समूह सिद्धांत के अंदर दो ऑप्शन तो आप पहले से ही काट देना, चाहे कहीं पर आपको वर्गमूल या घातांक लिखा हुआ मिले तो वो ऑप्शन तो नहीं होगा इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम जानते हैं कि बाइनरी के अंदर दो ही चीज़ों का हम ज़्यादा जिक्र करते हैं, दो ही हम ऑपरेशन संक्रियाओं का जिक्र ज़्यादा करते हैं, योग और गुणा। तो योग तो ऑप्शन में नहीं है, तो देखने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे गुणन है वो करेक्ट रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 देखिए स्टूडेंट्स। यदि किसी समूह को उसकी संक्रिया के अंतर्गत बंद कर दिया जाता है तो उसके अवयवों पर किसी भी संक्रिया के परिणाम के बारे में क्या कहा जा सकता है? परिणाम समूह का एक अवयव है। इस तरीके से आपको चार ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन इसके अंदर जो सही होगा वो ये रहेगा, परिणाम समूह का एक अवयव है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 देखिए स्टूडेंट्स। संवृत्त के सापेक्ष एक समूह बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? संवृत्त के सापेक्ष एक समूह बनाने के लिए साथियों ग्रुप संक्रिया के अंतर्गत सेट को बंद किया जाना चाहिए। ग्रुप संक्रिया के अंतर्गत सेट को बंद किया जाना चाहिए, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 देखिए स्टूडेंट्स। यदि किसी समूह को उसके ऑपरेशन संक्रिया के अंतर्गत बंद नहीं किया जाता है तो क्या होगा साथियों? अगर कोई भी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी हो चाहे सभी के सभी प्रॉपर्टी हो, अगर एक भी फेल हो जाती है तो वो साथियों ग्रुप नहीं हो सकता। तो यहाँ पर यह एक समूह बनाने में विफल रहता है, अर्थात वो समूह नहीं हो सकता। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 देखिए स्टूडेंट्स। एक अच्छा क्वेश्चन है। किसी समूह में क्लोजर या संवृत्त गुण किस गणितीय संरचना का अभिलाक्षणिक बताता है साथियों? ऑप्शन है यहाँ पे रिंग, फील्ड, उपसमूह, मोनोइड। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन देख के हमें आंसर चयन करना है। तो रिंग वाली बात तो और फील्ड वाली बात तो पहले से ही कैंसिल कर देना, क्योंकि ग्रुप थ्योरी के अंदर साथियों रिंग और फील्ड का जिक्र नहीं होता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए या बी में से हमें चयन करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो साथियों मोनोइड होगा। उप समूह हम आगे वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन पूरे पेपर का हम विश्लेषण करें तो यहाँ पे फील्ड और रिंग तो कहीं पर भी जिक्र नहीं होने वाला है, ये तो आगे फाइनल में जाके लगेगा टॉपिक। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे डिलीट कर ही देना पहले से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 देखिए स्टूडेंट्स। समूह सिद्धांत में संवृत्त या क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या महत्व है? क्लोजर प्रॉपर्टी हमें यह बताती है साथियों, यह स्थापित करता है कि समूह संक्रिया अच्छी तरीके से क्या है, परिभाषित है। अच्छी तरीके से क्या है, परिभाषित है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 देखिए स्टूडेंट्स। किसी समूह का साहचर्य गुण क्या बताता है हमें? साहचर्य गुण हमें यह बताता है साथियों, संक्रिया में अवयवों का समूहन परिणाम को प्रभावित नहीं करता है। इस तरीके का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे वो करेक्ट होगा। संक्रिया में अवयवों का जो समूहन है परिणाम को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि हमें साहचर्य गुणधर्म के अंदर तो साथियों ए स्टार बी स्टार सी, ए बी के ब्रैकेट लगा देंगे
और उसके बाद में ए स्टार बी स्टार सी, बी सी के ब्रैकेट लगा देंगे, ये दोनों मान बराबर हो गए तो शास्त्रीय गुणधर्म का पालन हो गया, लेकिन ये परिणाम को प्रभावित नहीं करता है। कौन सी संक्रिया आमतौर पर किसी समूह को शास्त्रीय गुण से जुड़ाव होता है? तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, पहले भी इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो गुणन होगा साथियों। योग यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, तो घातांक घटाओ विभाजन कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे सी है वो करेक्ट होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यदि कोई समूह अपनी संक्रिया के अंतर्गत शास्त्रीय नहीं है तो क्या हो सकता है? समूह एक समूह बनने में क्या है, विफल रहेगा साथियों। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, चाहे सहचर्य हो, चाहे तत्समक हो, चाहे प्रतिलोम हो, चाहे संवृत हो, कौन सा भी एक गुणधर्म फेल हो जाए वो समूह बनाने में विफल ही रहेगा साथियों। उसके बाद में 39 नंबर क्वेश्चन, सहचर्य के सापेक्ष में एक समूह बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता है? ए ऑप्शन, समूह संक्रिया के अंतर्गत सेट को बंद किया जाना चाहिए। दूसरी है, सेट में सहचर्य गुण होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, सहचर्य के सापेक्ष में एक समूह बनाने के लिए यहाँ पे सेट में सहचर्य गुण का होना आवश्यक है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें इसका जवाब देना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 देखिए स्टूडेंट्स, समूह को आबेली कहा जाता है यदि उसमें डैश डैश नियम का गुण हो। तो समूह के अंदर अगर हम क्रम विनिमय या आबेली या कोटि विनिमय गुणधर्म और ऐड कर दे तो वो फिर समूह है वो आबेली समूह कहलाएगा साथियों। तो इस क्वेश्चन का तो हमने कई बार जिक्र कर लिया है। समूह की प्रॉपर्टी में अगर क्रम विनिमय नियम और जोड़ दिया जाए तो वो फिर आबेली समूह कहलाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 देखिए स्टूडेंट्स, किसी समूह का व्युत्क्रमणीयता गुण क्या है? तो समूह में प्रत्येक अवयव का एक गुणात्मक व्युत्क्रम होता है साथियों। समूह की जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो तत्समक है और थर्ड प्रॉपर्टी है वो प्रतिलोम है या व्युत्क्रम बोल सकते हैं। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, समूह में प्रत्येक अवयव का एक गुणात्मक व्युत्क्रम होता है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। व्युत्क्रमणीयता गुणधर्म यही बताता है हमें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42 देखिए स्टूडेंट्स, कौन सी संक्रिया आमतौर पर किसी समूह के व्युत्क्रमणीयता गुण से जुड़ी होंगी? इस टाइप के 2 क्वेश्चन हमने पहले पढ़े हैं। उसके अंदर सभी का यहाँ पे साथियों व्युत्क्रमणीयता अगर गुण न देकर यहाँ पे हमें संवृत या साहचर्यता अगर पूछता तो इसका आंसर है वह गुणन होता, लेकिन यहाँ पे हमें व्युत्क्रमणीयता गुण पूछा है। ए का व्युत्क्रम गुणा के लिए 1/a होता है, तो यहां पर साथियों विभाजन है इसका जो करेक्ट रहेगा। यहां पे ऑप्शन में गुणा भी दिया है, लेकिन व्युत्क्रमणीयता गुण अगर हमें पूछा है तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो विभाजन होगा। क्या होगा? विभाजन होगा। विशेष रूप से क्वेश्चन नंबर 42 पे विशेष रूप से ध्यान देना है साथियों। अगर संवृत और साहचर्यता है क्वेश्चन के अंदर तो आपको गुणन करना है, अगर व्युत्क्रमणीयता है तो विभाजन करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43 देखिए स्टूडेंट्स, एक अच्छा क्वेश्चन है। डैश डैश समूह वे हैं जिनके लिए सेट जी डैश डैश है। पहला ऑप्शन परिमित परिमित, अपरिमित अपरिमित या दोनों। सी ऑप्शन हमें दिया हुआ है ए और बी दोनों। तो यहां पर साथियों दोनों सत्य है, यहां पे ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। अगर परिमित समूह है तो एक जी है वो परिमित होगा, और अपरिमित है तो इसके लिए जो सेट बनेगा वो भी क्या होगा? अपरिमित होगा। तो यहां पर सी आंसर है वो करेक्ट रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 देखिए स्टूडेंट्स, किसी समूह में व्युत्क्रमणशीलता किस गणितीय संरचना का अभिलाक्षणिक दर्शाती है? तो यहां पर फील्ड और रिंग पहले ही मैंने बता दिया है, कैंसिल कर देना। एक तो ऑप्शन उपसमूह बन जाए और चौथा ऑप्शन मोनोइड बन जाए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो साथियों मोनोइड होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 देखिए स्टूडेंट्स, समूह जी में तत्समक अवयव की क्या भूमिका है? तत्समक की भूमिका यह रहेगी साथियों, यह वह अवयव है जो समूह संक्रिया के अंतर्गत अन्य सभी अवयवों को अपने बराबर बनाता है। क्या बनाएगा? अन्य जो एलिमेंट है
उन सभी को अपने बराबर बनाता है। ये आंसर है इसका, करेक्ट रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46 देखिए स्टूडेंट्स, कौन सा गुण किसी समूह में तत्समक अवयव का अभिलाक्षणिक बताता है? यह एकमात्र अवयव है जो समूह संक्रिया के अंतर्गत अन्य अवयवों को नहीं बदलता है। तत्समक है, उसका अन्य एलिमेंटों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यह इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए स्टूडेंट्स, यदि किसी समूह में एक से अधिक तत्समक अवयव है तो समूह के बारे में क्या कहा जा सकता है? साथियों, मैंने आपको थ्योरी पार्ट बताते समय बताया था कि तत्समक अवयव है वो प्रत्येक समुच्चय सेट का अद्वितीय होता है। तो यहां पर ये एक समूह की प्रॉपर्टी का भी पालन नहीं करेगा, तो ये एक क्या है, समूह नहीं होगा साथियों। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, समूह सिद्धांत में तत्समक अवयव का क्या महत्व है? महत्व पूछा है तो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और इसके अंदर ये आंसर सही होगा। यह समूह संक्रिया के अंतर्गत एक तटस्थ अवयव के रूप में कार्य करता है, अर्थात अद्वितीय हम बोल सकते हैं या तटस्थ अवयव कह सकते हैं, एक ही बात है, लैंग्वेज चेंज की हुई है। उसके बाद में 49 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, समूह जी पर परिभाषित बाइनरी संक्रिया बोल सकते हैं, द्विआधारी संक्रिया बोल सकते हैं, क्या है? तो साथियों, गणितीय रूप इसका ये होता है, ऑप्शन में इस तरीके से मिल सकता है या थ्योरी रूप में इस प्रकार मिल सकता है, स्टार सच दैट एस क्रॉस एस से एस पर परिभाषित हो। एक फंक्शन जो जी से 2 अवयव लेता है और जी में एक और अवयव जनरेट करता है, तो ये बाइनरी या द्विआधारी संक्रिया है साथियों। इस तरीके से ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 देखिए स्टूडेंट्स, बाइनरी संक्रिया पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, शास्त्रीय जो प्रॉपर्टी है स्टार बताती है कि शास्त्रीय गुणधर्म, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, उसके अंदर ये सही रहेगा, ए स्टार बी स्टार सी, बी सी के ब्रैकेट है तो यहाँ पे ए बी के ब्रैकेट लग जाएगा। उसके बाद में 51 नंबर क्वेश्चन, बाइनरी संक्रिया पर तत्समक गुण स्टार बताती है। साथियों, हमने तत्समक गुण, तत्समक का अस्तित्व है, जब थ्योरी पार्ट क्लियर किया था तो वहां पे एक सूत्र लिखा था, ए की संक्रिया ए के साथ कर दी जाए या ई की संक्रिया ए के साथ वापिस ए आ जाना चाहिए, यही तत्समक का अस्तित्व था। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 52 देखिए स्टूडेंट्स, बाइनरी संक्रिया पर व्युत्क्रम गुण स्टार क्या बताती है? हमें प्रतिलोम का अस्तित्व है। इस तरीके से हमने एक टॉपिक पढ़ा था, ए स्टार बी या बी स्टार ए बराबर ई आ जाना चाहिए, प्रतिलोम का अस्तित्व है। इस टॉपिक को क्लियर किया था तो वहां पर हमने ऐसा पढ़ा होगा, ए स्टार ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स स्टार ए बराबर ई आ जाए, ए इनवर्स की जगह बी दिया हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 53 देखिए स्टूडेंट्स, जी को एक अशून्य सेट पर विचार करें जहां जी के क्रमित अवयवों की प्रत्येक जोड़ी में जी का एक अवयव होगा जो ए स्टार बी द्वारा दर्शाया जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी लंबी है लेकिन आंसर बहुत छोटा है इसका। यदि निम्नलिखित गुण सत्य है तो हम कह सकते हैं कि जी एक द्विआधारी समूह है। द्विआधारी समूह है तो साथियों, शास्त्रीय गुणधर्म का पालन होना चाहिए, तत्समक होना चाहिए, व्युत्क्रम होना चाहिए। हम जानते हैं कि एक समूह होने के लिए ये 3 प्रॉपर्टी तो होनी ही होनी चाहिए, तो इसका आंसर है वो डी रहेगा। ये सभी के सभी है वो गुणधर्म होने चाहिए। अर्थात यहां पर यही क्वेश्चन देकर हमें ऐसा पूछा जाता कि कितने गुण सत्य हैं इसके अंदर, तो यहां पे 3 इसका सही आंसर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि G1 सहचारी, G2 तत्समक, G3 व्युत्क्रम या प्रतिलोम का अस्तित्व है, तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहां पर ऑप्शन देखें तो यहां पे डी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 54 देखिए स्टूडेंट्स, आबेली समूह में एक अवयव का व्युत्क्रम है, यहां पे सदैव तत्समक अवयव होगा या सदैव एक ही अवयव या समूह में सदैव एक अन्य अवयव या सदैव तत्समक अवयव का व्युत्क्रम। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी ध्यान से देखना साथियों। आबेली समूह में एक अवयव का व्युत्क्रम सदैव एक ही अवयव होगा साथियों। व्युत्क्रम भी अद्वितीय होता है,
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 55 देखिए स्टूडेंट्स, यदि जी की कोटि 8 का आबेली समूह है तो जी में कोटि 2 के कितने अवयव हो सकते हैं। साथियों जी 8 कोटि का आबेली समूह है तो जी में कोटि 2 के कितने अवयव, एक भी नहीं होगा साथियों। यहां पे जी की 8 कोटि का अर्थ ये हुआ जी एक जो सेट है उसके अंदर 8 एलिमेंट दिए हुए हैं, 2 कोटि का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, अर्थात हम कह सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होगा। उसके बाद में 56 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, जी एक आबेली समूह है, अच्छा जी का एक उप समूह है तो उप समूह टॉपिक को अगले ही पार्ट के अंदर हम समझने वाले हैं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अच एक आबेली समूह होना चाहिए, अच है उसको भी क्या होना चाहिए, एक आबेली होना चाहिए साथियों। उसके बाद में 57 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आबेली समूह में उप समूह के गुणन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहां पर साथियों दो उप समूहों का जो गुणनफल है वो भी एक आबेली समूह ही होगा। क्या होगा, वो भी एक आबेली समूह होगा। उसके बाद में 58 नंबर क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, किसी समूह में संयुग्मन वर्ग की कोटि क्या है। एक तो सिंपल कोटि पूछी जाती है, यहां पर संयुग्मन वर्ग की कोटि पूछी है साथियों। तो यहां पर ऑप्शन पहला सदैव एक होंगी, केंद्रीय कार की कोटि होंगी, या समूह की कोटि होंगी, या कक्षा में अवयवों की संख्या होंगी। इसका जो डी आंसर है वो करेक्ट रहेगा। कक्षा में अवयवों की जो संख्या है वो इस संयुग्मन वर्ग की कोटि है साथियों। 59 देखिए स्टूडेंट्स, किसी समूह में किसी अवयव का सेंट्रलाइजर है तो यहां पर इसका जो आंसर होगा वो इसके साथ परिवर्तित होने वाले सभी अवयवों का जो समूह है वही इसका आंसर होगा। ये इसका करेक्ट आंसर है साथियों। उसके बाद में किसी समूह में केंद्र अगर पूछा जाता है तो उसका सही आंसर ये होगा, केंद्र उन सभी अवयवों का समूह है जो समूह में प्रत्येक अवयव के साथ बदलते हैं। ये 60 नंबर का करेक्ट आंसर होगा साथियों। किसी समूह में केंद्र के बारे में अगर पूछा जाता है तो इसका ये सही आंसर है। उसके बाद में 61 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, किसी समूह में यदि प्रत्येक अवयव अपने स्वयं के संयुग्मन वर्ग में है तो आप समूह के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये साथियों आबेलियन ग्रुप होगा। एक क्या होगा, एक आबेली या अबेलियन बोल सकते हैं। उसके बाद में 62 नंबर क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, एक परिमित समूह में संयुग्मी वर्ग की कोटि सदैव डैश डैश विभाजक होता है किसकी, समूह की कोटि का। यहां पे विशेष रूप से ध्यान देना है, कक्षा में अवयवों की संख्या ये तो संयुग्मन वर्ग की कोटि है साथियों। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें जवाब देना है। एक परिमित समूह में संयुग्मन वर्ग की कोटि सदैव एक समूह की कोटि क्या क्या है, विभाजक होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। आज में क्वेश्चन नंबर 63 देखिए स्टूडेंट्स, कौन सा समूह एबेलियन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। जो समूह अबेलियन है वो चक्रीय समूह है, इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा होगा, साइक्लिक ग्रुप या चक्रीय समूह है वो करेक्ट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 64 देखिए स्टूडेंट्स, कौन सा अबेलियन समूह का उदाहरण है। अबेलियन ग्रुप का एग्जाम्पल पूछा है हमें, तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो GL NR सही आंसर होगा। GL का अर्थ ये हुआ साथियों जनरल लीनियर ग्रुप होगा, और SL ये एक विशिष्ट प्रकार का रेखिक ग्रुप है साथियों। SN हम जानते हैं, आगे हम पढ़ने भी वाले हैं। SN एक सममित समूह, और DN है डाइहेड्रल समूह बोलते हैं जिसको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 65 देखिए स्टूडेंट्स, समूह संक्रिया में बाइनरी संक्रिया का क्या महत्व है। ये समूह में संवृत गुण स्थापित करता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 65 का जो करेक्ट आंसर है वो ये रहेगा कि एक समूह में संवृत गुण क्या करता है, स्थापित करता है। यदि किसी सेट में बाइनरी संक्रिया बंद नहीं है तो सेट ये एक समूह नहीं होगा साथियों। क्या नहीं होगा, एक समूह नहीं होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 67 देखिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा अन आबेली ग्रुप का उदाहरण है। Z+, Z गुणा R+। यहां पर थ्योरी पार्ट में भी दिया हुआ मिल सकता है, जैसे पूर्णांकों का एक सेट
योग के लिए, पूर्णांकों का सेट एक गुणा के लिए, वास्तविक संख्याओं का सेट योग के लिए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो आपको 4 नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 के अंदर सममित समूह S3 है, वो एक अन्य आबेली ग्रुप का क्या है, उदाहरण है साथियों। क्योंकि S3 के अंदर जो टोटल क्रमचय बनेंगे वो 6 बनने वाले हैं। उसके बाद में 68 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आबेली समूह है। आबेली समूह का जो एग्जाम्पल है वो साइक्लिक ग्रुप C5 होगा साथियों। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से साइक्लिक ग्रुप C5 है वो करेक्ट है। उसके बाद में 69 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ऐसी विशेषता जो समूह में होती है परंतु उप समूह में नहीं, वो साथियों पहचान तत्व है। तत्समक अवयव जो कि समूह के अंदर तो है लेकिन उप समूह के अंदर नहीं है, पहचान तत्व इसका करेक्ट होगा।